जय हिंद साथियों, मैं अपनी स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आज की डेट में आज वोटिंग हो रही है। 20 तारीख में लगभग वोटिंग का आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, परंतु अब तक का जो वोट परसेंटेज है वो काफी ज्यादा डाउन देखने को मिलता है। अर्थात प्रशासन के द्वारा लगाए जा रहे सख्त नियम तथा चुनाव आयोग की गाइडलाइन के उपरांत भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इसमें संलिप्त पाया गया। न्यूज 24 की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बताया जा सकता है कि कई सारे मुस्लिम मतदाता या फिर कई सारे ऐसे समुदाय के मतदाता हैं जिनको प्रशासन वोट डालने से मना कर रहा है और उनको वोट डालने के लिए पूरी तरीके से रोका जा रहा है और लाठी डंडों के द्वारा या प्रशासन के बल पर उनको बूथ से भगाया जा रहा है। अभी तक जानकारी के तौर पर आपको बता देना चाहूंगा, जैसे इस तरीके के साक्ष्य ग्राउंड से मिलते हैं उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तुरंत सपा सुप्रीमो ने बात करके अब तक 2 अधिकारियों को सस्पेंड करवा दिया है। जैसा कि आपको बता दें कि सस्पेंड होने वालों में से अधिकारी हैं एक अरुण कुमार सिंह, दूसरे हैं राकेश कुमार जो एसआई कानपुर हैं। इनको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है और अब तक जानकारी के हिसाब से बता दूं कि अब तक 7 अधिकारियों को चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया है। क्या भारत में लोकतंत्र इतना गिर गया है कि किसी चुनाव में जीतने के लिए अब प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा विकास के नाम पर और अपनी हिम्मत के नाम पर और सरकार के किए गए कामों के नाम पर? क्या कोई वोट नहीं देगा? क्या भारत में लोकतंत्र बचा भी है या फिर प्रशासन के नाम पर ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं? आप लोग जनता हैं, जनार्दन हैं, हर चीज जानते हैं। चलिए देखते हैं कि न्यूज 24 से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। क्या हालात है वहां पर, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अभी जो पहले जो हमने आपको रवि जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी, हमारी रिपोर्ट के दिखाने के बाद जो मतदाता है उन्हें वोटिंग करने दिया जा रहा था, लेकिन अभी तक मात्र 11% ही यहाँ पर वोटिंग हुई है। लेकिन ऐसे अब तमाम ऐसे लोग हैं जो इस आशा भरी निगाहें जब न्यूज 24 की टीम को देखा तो फिर हमारे पास आए हैं। इनका आरोप है कि एक बार फिर से उन्हें वोट करने से रोका जा रहा है। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? परवेज आलम। अच्छा, ये आपके पास पहचान पत्र है जी। तो क्या हुआ? वो रोक रहे हैं जी, गेट पे जाने नहीं दे रहे। निष्पक्ष चुनाव चाह रहे हैं जी, दोबारा से चुनाव होना चाहिए इस सीट पे। ये क्या डेट का तो नहीं है? 13 तारीख 20 बोलते हैं वो क्या? इसमें डेट क्या लिखा हुआ है? 13 तारीख या 20 तारीख? जो इसमें भी हो रहा है इसमें तो सर 20 तारीख लिखा 20 हुआ है। तारीख लिखा हुआ है जी। तो फिर आपको जाने नहीं दिया गया? नहीं जाने दिया। ऐसे भी लोग हैं जो ये उनके पास था कि 13 तारीख का भी लिस्ट था और 20 तारीख का भी था। ऐसा आपके पास किस तारीख का है? 20 तारीख का ही है। क्या हुआ? तकरीबन 4 मरतबा में जा लिया। पुलिस ने बार बार मुझे, यहाँ तक कि मैंने चंद्रशेखर साहब को भी फोन किया, उन्होंने कहा मैं कप्तान से बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं दोबारा गया, 4थी मरतबा गया, उसके बाद भी उन्होंने साफ मना कर दिया आप चले जाइए। कुछ और लोग हैं आप वोट देने जी 3 बार जा लीजिए, 3 बार टंडा लट्ठी चार्ज करके वापसी कर दी। पवन कंटिन्यू रहे। लेडीज भी एक लोग आ रही है, यहाँ सब लेडीज भी। ऐसा करते हैं, आप लोग हमारे साथ चलिए वोट करने के लिए। कर्मचारी वहाँ ऐसे भी जिनका नेम प्लेट ही नहीं है। न्यूज 24 की टीम जाती है तो वो आपको देख के तो वोट करा देते हैं। जब आप चले जाते हैं सर, वो फिर दोबारा से गेट बंद कर देते हैं, बोले यहाँ कोई वोटिंग नहीं होगा। मेन गेट बंद है। आप इधर आइए। मारपीटाई कर रहे हैं सर। देखो, हम जो वोट डालने गए थे और गाली देने का क्या मतलब था? जो वहाँ अधिकारी है वो गाली से भी बात कर रहे हैं। हमारे पास अगर प्रूफ नहीं है तो प्रूफ मांग सकते हैं। तो चलिए आप लोग हमारे साथ। 1-2 नहीं, करीब 7 अधिकारी अलग अलग विधानसभाओं से सस्पेंड किए गए। निष्पक्षता पर भी यहाँ पर सवाल उठता है। वो चुनाव आयोग का है और इसलिए उसने इन अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। और जो तस्वीर है वो अपने आप में बता रही, देखिए जब एक स्पष्ट गाइडलाइन है और ऐसा भी नहीं कि प्रशासनिक अमले को ये पता नहीं था कि जब वोट पड़ रहे हो तो उनको किस तरीके का अपना व्यवहार रखना और उनका आचरण क्या होना चाहिए, इसकी बाकायदा एक नियमावली है। तो उस तरीके से जो किया गया, निश्चित तौर पर अपने आप में ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी, उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों से ये तस्वीरें सामने आई। और शायद यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पोस्ट किए जाने लगे, उसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। और नाम भी हम लोग जानकारी करवाएं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी तक आपने देखा कि जिस तरीके से सपा सुप्रीमो ने पूरी तरीके से एक आरोप लगाया है, वीडियो और साक्ष्य फुटेज के आधार पर वो सही पाए गए। और न्यूज 24 के द्वारा बात करते समय उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की जो रिपोर्ट दी उसमें जो बकायदा मतदाता है उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हम एक जाति विशेष समुदाय के द्वारा
संभव जो है संबंध रखते हैं, यानी कि पूरी तरीके से कहा जाए कि उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को इतना ज्यादा पुलिस प्रशासन तंग कर रखा है कि उनको स्वयं वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो और फुटेज के आधार पर साक्ष्य के द्वारा बताया जा रहा है। यह भारत का संविधान इन मुस्लिमों को अपना नागरिक नहीं मानता तथा संविधान जो सिर्फ एक वोट देने का अधिकार हम लोगों को प्रदान करता है और ये वोट जिसको भी जो मतदाता चाहे उसको वोट करे, ये उसके ऊपर स्वतः निर्भर करता है। क्या प्रशासन के द्वारा उसका यह मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा? इस पर आगे आपको देखना चाहते हैं कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है तथा क्या केंद्र सरकार और क्या भारत की न्यायपालिका इस पर पूरी तरीके से दबाव डालेगी, जोर डालेगी और भारत में या फिर अन्य किसी राज्य या स्टेट में हो रहे आगामी चुनावों में पूरी तरीके से पारदर्शिता देखने को मिलेगी। पूरी तरीके से पारदर्शिता की जिम्मेदारी चुनाव संबंध करना वाला चुनाव आयोग की पूरी तरीके से जिम्मेदारी होती है। अर्थात सपा सुप्रीमो की कथन पर और उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने भी शिकायत लेकर के पूरी तरीके से अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर दिया है। चलिए ठीक है।